विद्यार्थियों कैसे हैं सभी? एक बार लाइव के माध्यम से आप बता दीजिए कहाँ से कौन जुड़ रहा है भाई। राहुल बिश्नोई गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्रिय विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आज अपन रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट जो रहता है आपके वर्णमाला परीक्षण, जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ी है वो आज इस लाइव सेशन के एंड तक जुड़े रहे। मैं इसी वीडियो को या इसी क्लास को या इसी टॉपिक को 2 दिन में समाप्त करने जा रहा हूं। आप हमेशा 5:30 बजे जुड़ जाए। क्या है कि रात अपन ने क्लास 7:30 बजे से शुरू की थी, उसमें क्या होता है कि लेट हो जाती है। लेट इसलिए हो जाती है कि अपन यदि लेट क्लास शुरू करेंगे ना तो फिर अगली जो क्लास रहती है वो हो नहीं पाती है। मेरे एक क्लास नहीं है, मैं क्लासें और भी लगाऊंगा। इसलिए हमने आज ये डिसाइड किया है कि अपन 5:30 बजे से शुरू करेंगे ताकि शाम को 10 बजे तक समस्त क्लासें हो सके। नहीं तो मेरी एक होने से क्या होगा भाई। सिलेबस करवाना एक अलग बात होता है, एक क्या रहता है कि एक क्लास लगा के टाइम पास करना अलग बात रहता है। तो ऐसा अपना कोई उद्देश्य नहीं। अपन जहाँ दूर ढाणी ढाणी में बैठा हुआ एक एक विद्यार्थी अपने से पढ़े, इसलिए निःशुल्क बैच है वो अपन ने जारी कल से कर दिया है, जिसमें अभी मेरी क्लास है, उसके बाद और भी क्लासें रहेगी आपकी। सुभाष थर्ड गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। सभी साथी एक बार लाइव सेशन में जुड़ जाए और मेरे को बता दीजिए कौन कहाँ से है इस लाइव सेशन में जुड़ा है भाई। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बिल्कुल जुड़ जाइए भाई विद्यार्थियों। हाँ जी, मैं आप सबके लाइव कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वर्णमाला परीक्षण जो रहता है आपके अल्फाबेट टेस्ट। उसके बाद अपन अगला जो टॉपिक है वो जल्दी सांकेतिक भाषा। उसके बाद जो भी टॉपिक रहेगा क्रम अनुसार अपन लेके आएंगे। उसके बाद मैं जियोग्राफी के माध्यम से जीके भी आपको पढ़ाने के लिए कोशिश करूंगा। अब देखिए महादेव की लाडली जुड़ी है, मूलाराम जुड़ा है, सुभाष जुड़ा है, राहुल जुड़ा है। हाँ देखिए बीएसटीसी 2025 बहुत जल्दी एग्जाम आपका होने जा रहा है, जो आपके अभी 1 जून को प्रस्तावित है। तो आप 1 जून डेट को ही लेते हुए तैयारी कीजिए। आप कहीं भ्रामक बातों में ना आए कि आपकी एग्जाम डेट आगे होगी। ऐसा कोई अब तक तथ्यात्मक बात जीजीटीयू द्वारा नहीं जारी की गई है। तो आप किसी की भ्रामक बातों में न आए, किसी फर्जी न्यूज पर विश्वास न करें। आप 1 जून को देखते हुए आप अच्छी से तैयारी करें। अभी शाम हमेशा 5:30 बजे से अपनी क्लासें निःशुल्क रहेगी, जिसमें पहली क्लास मेरी रहेगी रीजनिंग की, उसके बाद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद अलग अलग क्लासें अलग अलग टीचर लेके आएगा। तो आप कौन कौन जुड़ा है भाई? हाँ भौरी जुड़ी, मूलाराम, महादेव की लाडली, अभिषेक बिश्नोई, बिल्कुल आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण, जय गोपाल, जो भी आप सभी के लिए। आज की क्लास अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, रीजनिंग है, जिसमें बीएसटीसी 2025 और 4th ग्रेड के जो भी समस्त तैयारी करने वाले विद्यार्थी हमेशा 5:30 अवश्य जुड़ जाए। अब अपन कुछ बेसिक चीजें करेंगे, उसके बाद अपन इसी टॉपिक को शुरू करेंगे जो आपके प्रश्नोत्तर के माध्यम से मैं कराने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, अल्फाबेट टेस्ट है, इसको बोलते हैं अपन वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। कुछ बेसिक बातें वो मैं आपको लिखवा देता हूं। वर्णमाला में आपसे यूं पूछा जाएगा कि दाएं के 5वें बायां कौन सा होगा, 5वें के दाएं चौथा कौन होगा, इस प्रकार से एम के दाएं 5वां कौन होगा, बाएं के दाएं बायां कौन, इस प्रकार से दायां बायां जो भी आपको पूछेगा। तो इसमें क्या होता है, यदि प्रश्न बाएं से बाएं पूछे, बाएं से बाएं पूछे तो क्या करना होता है? तब आपको घटाना है, किस में से? बाएं में से बाएं कोई, समझ गए ना। यदि आपसे दाएं का दाएं से दाएं पूछा जाए तब भी घटाना है। मतलब सेम यदि आपको नाम दिखाई दे रहा है तब तो होता है घटाना, भिन्न भिन्न नाम दिखाई दे तब आपको क्या करना होता है? जोड़ना। जैसे बाएं से आपको दाएं कहे, बाएं से आपको क्या कहे? दाएं के, तब आपको जोड़ना। इसी प्रकार आपको दाएं से बाएं कहे, दाएं से क्या कहे? बाएं कहे, इसी को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब बात ये आती है कि सर ये जो भी आपने बताया है यानी कि ए से लेके जेड तक है, इसमें बायां कौन सा है वे दायां कौन सा है? जैसे अभी ये देख लीजिए, अब ये मैं आपके सामने हूं इसलिए आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि ये डी है कि ये डी है, ये बी है या ये बी है। तो आप सभी के लिए यदि इस प्रकार से है तो ये आपका क्या है? डी है। इस प्रकार से है तो क्या है? बी है। आप रखे देख सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां पर इस प्रकार का दाया हाथ, कौन सा हाथ? दाया हाथ। दाया हाथ क्या निर्देश करता है? बी। दाया हाथ क्या निर्देश करता है? बी। बी मतलब है बायां। इसी प्रकार ये हाथ है क्या निर्देशित करता है?
डी करता है। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है आपका दाया। तो यहां से तो ये होगा आपका क्या होगा? दाया होगा। और यहां से ये क्या होगा आपका? बाया होगा। आप समझे क्या? क्या समझे आप? फिर से आप देख लीजिए, ये जो है हाथ, मतलब ये दाया है। ए फोर दाया, बी फोर बाया। अब समझे क्या आप? दाया वे बाया, ठीक है। अब आप समझ गए कि आपसे कहा जाए बाया वे दाया। इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि डी के दाया चौथा, डी के दाया चौथा कौन सा होगा? अब आपको समझना है, डी है, डी से इस तरफ कौन है? दाया है। और इस तरफ कौन है? बाया है। इस तरफ कौन है? दाया है। इस तरफ कौन है? बाया है। आपसे कहा जाए डी के दाया चौथा कौन है? डी आपका 4 पर है। और कितना पूछा है? चौथा पूछा है। 4 और 4 कितना वेरे? 8 वे। 8 पर कौन होता है आपका? एच होता है। 8 पे कौन होता है? एच होता है। तो सबसे पहले आपको एबीसीडी आनी जरूरी है भाई। क्या होनी जरूरी है? एबीसीडी यदि आपको आती है, सीधा पूछा जाए आई कितने नंबर पे है? आई 9 पे है। आपसे पूछा जाए टी कितने पे है? आपका जवाब रहेगा कि 20 पे। ओ पूछा जाए तो 15 पे। इस प्रकार से आपको याद होने बहुत जरूरी है। ये लाइव क्लास है, इसमें क्या है, अब मैं उतना सिखा सकता हूं आपको जितना कि आपको कुछ नहीं। बाकी ऑफलाइन जो मैं करता हूं कहूंगा, फिर ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं। तो आप हल्के हल्के धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ऑफलाइन से भी जुड़े। ऑनलाइन हमेशा 5:30 बजे लाइव रहेंगे आप। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चनों में मैं आपको बताऊंगा कि पहला ही पहला प्रश्न आप सभी के सामने मैंने यहाँ एबीसीडी भी दी है। यदि आपको वर्णमाला कोडिंग है, आपके नंबर याद नहीं है, तो आप याद कर सकते हैं। ए का मतलब 1 पर है, बी का मतलब 2 पर है, सी का मतलब 3 पर है। इस प्रकार से एबीसीडी, एबीसीडी के आपके सभी के सामने जो अंक दिखाई दे रहे। मैं पहले तो कमेंट देख लेता। कमेंट किस किस के आए हैं भाई? महादेव की लाडली राजू बोल रही है ए लेफ्ट डी राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किस किस के कमेंट आए हैं? कोमल छिंपा भी जुड़ी है, किशन जुड़ा है, भौरी जुड़ी है, विक्की चौधरी। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस ऐसा तो सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए यार। अभिषेक सी बता रहा। हाँ जी, अब देखो, आपसे पूछा गया है टी के दाएं। देखिए, अब के का क्या मतलब है? के जब आपसे कहा जाए, कोई भी आपको पर्टिकुलर शब्द है और के कहा जाए, तो आप पर्टिकुलर शब्द को काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? पर्टिकुलर शब्द को काउंट नहीं करेंगे। यदि यहीं पर आपसे कहा जाए सी से, सी से कहा जाए, तो सी को आपको क्या करना है? पर्टिकुलर काउंट करना है। के का मतलब होता है पर्टिकुलर काउंट है, नहीं करना है। तो इसी प्रकार अब अपन देखेंगे सी कितने पे है। सी है आपका 3 पे। और आपको कौन सा देखना है? 10वां देखना है। तो 3 + 10 कितना हुआ? हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? देखो भाई, अब क्या है कि लाइट चली गई थी। लाइट, इन्वर्टर है, फिर भी क्या है कि दिन में लोड ज्यादा रहता है, तो लोड की वजह से इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर ये लाइटिंग ट्रैप हो जाती है। लाइटें भी ज्यादा है, डिजिटल बोर्ड भी है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, इनके चलते क्या रहता है कि लाइट का लोड पूरा इन्वर्टर पकड़ नहीं पाता, तो एक बार वो क्या होता है? ट्रैप हो जाता है। ट्रैप का मतलब है कि सारा सिस्टम एक बार बंद हो जाता है। तो अब आप सब लाइव जुड़ चुके हैं। अरे सर, फोर्थ ग्रेड का सिलेबस पढ़ाओ पहले, फोर्थ ग्रेड में ये टॉपिक नहीं है। अरे भाई, हमें पता है, बाकी बीएसटीसी, बीएसटीसी में तो है ना। आर जे मोटिवेशनल, वाह भाई वाह।
चलो भाई अब देखो प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या कहा है कि डी है, डी के टी सी है, सी के कितवा 10वां, तो सी कितने पे होता है, सी होता है आपका 3 पे, 3 + 10 कितने हुए 13वां, 13 पे कौन होता है आपका एम होता है, 13 पे कौन होता है रे एम होता है। और यहाँ पर कौन सा रहेगा 3 नंबर सही रहेगा। अब चलते हैं आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है, मैंने ये कहा है कि सी से, कहां से, सी से दाएं 10वां कौन सा होगा। मैंने क्या कहा, जब पर्टिकुलर शब्द आपको दे दिया जाए, पर्टिकुलर शब्द के बाद के आए तो आप सी को काउंट नहीं करेंगे, यदि के नहीं आए और से आए तब आप उस पर्टिकुलर शब्द को काउंट करेंगे। जैसे अभी पिछले में अपन ने देखा सी के, इसका मतलब है सी 3 पे रहता है, 3 के बाद आपका 10वां कौन सा है ये रहता है। इसी प्रकार अब आपसे पूछा गया है सी से 10वां कौन सा है, सी से 10वां, सी खुद को काउंट करेंगे, सी को काउंट करने के बाद सभी का एल आ रहा है, बिल्कुल भौरी सुभाष सर नारायण जानी आप सभी का सही है, इसमें क्या रहेगा एल रहेगा, ये नॉर्मल प्रश्न है। सी से चलना है अपने को, सी से 10वां कौन सा होता है एल होता है 12 नंबर पर, और आपका क्या है इसमें सी से आपके एल रहेगा। इसीलिए आपको मैं अगला एक क्वेश्चन ट्राई के लिए एक और देता हूं। यहां पर मैंने दिया है एच से बाएं, एच से बाएं 3वां अक्षर कौन सा होगा। अब आपको समझना है कि मैंने पहले शुरू में बताया था कि बाएं से बाएं आए तो माइनस करना है, दाएं से दाएं आए तो आपको माइनस करना है, बाएं से दाएं आए तो आपको जोड़ना है, दाएं से बाएं आए तो आपको जोड़ना है। तो इस प्रश्न में किस किस के कमेंट आ रहे हैं जल्दी इसको एक बार स्टेटस के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि दो बेटा एक अपने से जुड़ सके। एक बार मैं भी इसको लाइव शेयर कर देता हूँ, लाइव सेशन को। अपन हमेशा 5:30 बजे से लाइव क्लास के रूप में आप सभी के बीच में हाजिर रहूंगा। स्टार क्लासेस नोखा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, आप इसी प्रकार बने रहिए। अब तक संख्या बहुत कम है, आप इस संख्या को बढ़े भाई। अब सभी का ई आ रहा है। अब देखो आपसे कहा गया है एच के बाएं कितना 3, मतलब पहले तो आपको देखना है क्या कहा गया है, एच से बाएं क्या दिया गया है, एच से बाएं दिया गया है, एच से बाएं तीसरा से का है ना, से का मतलब क्या होता है खुद को काउंट नहीं करना, और इसमें कितने जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है भाई, भाई एच कहाँ है आपका, एच आपका यहाँ है, बायां चलना है, पर्टिकुलर शब्द से बायां कहाँ होता है इस तरफ होता है, दायां कहाँ होता है इस तरफ होता है, बायां कौन सा तीसरा, यानी कि 1 2 3 क्या है 3, 3 पे ई आ रहा है, किस किस का ई आ रहा है, बिल्कुल आप सभी का ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की, ये लो भाई ये आप सभी के लिए प्रश्न है एच के दाएं 10वां, एच के दाएं 10वां। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, ये तो चुटकियों क्वेश्चन है। एच कितने पे 8 पे और कितना जोड़ा 10, कैसे 10 कि 10 यहाँ पूछा गया है 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 8 + 10 कितने हुए 18वां, कितना हुआ 18वां। अब आपको देखना है एच के दाएं कहां से, एच के दाएं 18वां कौन सा होगा। एच के दाएं 18वां कौन सा है, कमेंट नहीं आए भाई अब तक। बिल्कुल आ रहा है, सुभाष का आ रहा है, भौरी का आ रहा है, सुभाष का आ रहा है बिल्कुल। अब देखो एच है, एच से आप 18 पे चलेंगे, एच से 18 देखो रे सही, देखो प्रश्न को आर कैसे आ रहा है आपके, आर लिखा है क्या आपने, नारायण आर, मुलाराम आर, एच के दाएं 10वां। अब देखो गिनो एच यहां पर है, यहां से सीधा अपन जोड़ा कितना आया 18 आया, तो आप सारे कंफ्यूज हो गए, आर सही है भाई आप सबका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सही। ऐसे देखिए यहां पर अब दाएं से मतलब अब आपसे क्या कहा गया है एच के दाएं, पर्टिकुलर शब्द दे दिया एच के दाएं 10वां, और दाया कहां होगा, इस प्रकार से चलते 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 यहां होगा,
कहाँ होगा, इस प्रकार से चलते चलते यहाँ होगा, यानी कि 8 पे आपका एच है और उसके बाद 10वां पूछा गया है तो कितना है, 18 है। 18 पर कौन होता है, आर होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 4। यहाँ पर डी किस किस का रहा, सभी का सही है। बिल्कुल सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल आप ठीक है भाई, हमेशा लाइव बने रहिए, आपको सिलेबस अपन करवा देंगे। अब देखिए इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने दिया है कि वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां कौन सा होगा। अब आपको क्या कहा, देखो बाएं बाएं से बाएं, बाएं से बाएं, इसका क्या मतलब हुआ, घटाना है ना, दाएं से दाएं के तो घटाना है, बाएं से दाएं के तो जोड़ना है, दाएं से बाएं के तो आपको जोड़ना है। इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, पहले पहले देखना है कि पहले वाले बाएं में कितना है, पहले वाले बाएं में 10 है, दूसरे वाले बाएं में कितना है, 5 है। बाएं से बाएं आया है, मतलब क्या करना, घटाना। मैंने जब घटाया 10 में से 5 गए, पीछे कितने बचे, 5। 5 कहां से बचे, जहां प्रश्न की शुरुआत होती है, जहां प्रश्न की शुरुआत होती है, मतलब बाईं ओर से 5वां कौन सा है। बाएं का मतलब आगे से, वर्णमाला में आगे से, आगे से कितना, 5वां। 5वां कौन होता है आगे से, आपका ई होता है। ऑप्शन नंबर 1 सभी का सही है। हाँ भाई, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये लो भाई, आप सभी के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब मैंने क्या बताया, शुरू में बताया था, बाएं से बायां पूछा जाए, बाएं से बायां पूछा जाए, समान नाम है तो घटेगा, भिन्न भिन्न नाम है तो जुड़ेगा। अब इसमें क्या कहा गया है, बाएं अक्षर के 10वें, बाएं अक्षर के 7वें। अब पहले आपको नोट करना है, बाएं बाएं पहला हो गया, उसके बाद बाएं आपके दूसरा भी है। यहाँ पर क्या करना होता है, बायां पहला कितना, 10वां, बाएं दूसरा कितना, 7वां है। तो आपको मैंने क्या बताया, बाएं से बाएं आए तो क्या होता है, घटाना, दाएं से दाएं आए तो क्या होता है, घटाना। यदि भिन्न भिन्न नाम आए तो जोड़ना। तो आपने किया कि यहाँ पर 10 में से 7 गए, पीछे कितने बचे, 3। अब बताओ कहां से बचे, ये प्रश्न की शुरुआत हुई वहां से बचे, यानी कि बाईं ओर से तीसरा। बाएं का मतलब क्या है, बाईं ओर से तीसरा, इसका मतलब है आगे से। आगे से मतलब होता है आपका ए से जेड, ए से आपका तीसरा कौन सा है, बताओ भाई। आगे से तीसरा सभी का सी आ रहा है, बिल्कुल सभी का सी, बिल्कुल। जैसे मिस्टर माई चौहान है, मुलाराम है, सुभाष है, सुनील है, नारायण है, सुभाष है, बिल्कुल आप सभी का ठीक है भाई, भौरी है, बिल्कुल। इसी प्रकार से आप हमेशा 5:30 बने रहे, आप सभी के लिए प्रैक्टिस के रूप में सीखने को मिलेगा, जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज में लेके आऊंगा। अब आपके देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं 10वें से अक्षर के बाएं 5वां क्या होगा। देखिए दाएं का है, पहले पहले क्या कहा है, दाएं का है, दाएं कितना है, दाया पहला है आपका 10वां, दाया पहला क्या है, 10वां है। उसके बाद बाएं 5वां क्या है, बाएं 5वां। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा, जब भिन्न भिन्न नाम आए तो जोड़ना। क्या आया, भिन्न भिन्न नाम आए तो जोड़ना। सर मैं जेटी हूं भौरी, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यदि भिन्न भिन्न नाम आए तो आपको जोड़ना। जब भी मैंने जोड़ा तो 10 और 5 कितने हुए, 10 और 5 आपके 15 हुए। कहां से हुए, जहां प्रश्न की शुरुआत हुई, कहां से हुए, जहां प्रश्न की शुरुआत हुई। अब देखिए दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है, पीछे से। दाएं का मतलब क्या होता है, पीछे से। बाएं का मतलब होता है आगे से। तो अब देखिए दाएं से आपके पास कितना आया है, 15। ये कहां से आया है, दाएं से 15वां, मतलब आपके पीछे से। जब आपको पीछे से 15वां अक्षर देखने को मिलता है, मतलब कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया क्लास में कि 27 में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। 27 में से जब मैंने 15 घटाया तो ये आया आपके 12। 12 पे कौन होता है, 12 पे आपका एल होता है। 12 पे कौन होता है, 12 पे आपका एल है, सभी का सही बिल्कुल। 12 पे क्या है, एल है, तो यहाँ पर डी, यानी कि चौथा सही है सभी का, बिल्कुल 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 बिल्कुल। टीआर राजस्थानी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सुनील विकी नारायण सुभाष सुनील, बिल्कुल आप सभी का सही है भाई। चलो इसी प्रकार आप बने रहिए लाइव में एंडिंग तक। आप सभी की प्रैक्टिस के रूप में आज मैं वर्णमाला को पूरी कंप्लीट करवा दूंगा आप सभी के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं 9वां। आप देखिए 3 प्रकार से जब आपको पूछा जाए तो नए विद्यार्थी जुड़े हुए वो आप ध्यान देना भाई, जो भी नया जुड़ा है वो ध्यान देना।
इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं कि आपको तीन प्रकार से पूछ लिया कि दाएं के बाएं दायां, बाएं के दाएं दायां, तो आपको क्या करना है, पहले दो को हल करना है, पहले कोई दो को हल करना है। जैसे मैंने शुरुआत वालों को हल कर लिया, इसमें क्या कहा है, दाएं, और आपका दूसरा क्या है, बाएं। पहले दाएं कितना है, 10 है, दूसरा बाएं कितना है, 7 है। मैंने क्या कहा, जब भिन्न नाम आए तो जोड़ना, जब मैंने जोड़ा तो कितना हुआ, 17। 17 कहां से, जहां प्रश्न की शुरुआत हुई, यानी कि प्रश्न की शुरुआत कहां से हुई, दाएं से हुई, तो ये 17 क्या है, दाएं है। अब यहां वाला ये आपका 17 दाएं, और नेक्स्ट क्या है, अक्षर के दाएं 9वां, ये आपका तीसरा दाएं है, और दाएं कौन सा है, 9वां है 17 में से। अब देखो, यदि समान नाम मिले तो क्या होता है, घटाना। जब समान नाम आया है, यानी कि दाएं से दायां, तो घटाना, मतलब 17 में से 9 गए, पीछे कितने रहे, कमेंट के माध्यम से बताइए। हाँ, शायरी यही भाई, एक मानाराम कुमावत। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। एम के कुमावत। वाह भाई वाह, मानाराम। एच आया है, 8 आया है, बिल्कुल। देखिए 17 में से आपने 9 घटाया, बिल्कुल मानाराम सही कह रहा है भाई। हाँ जी। अब देखो यहां पर कितना आया, 8 आया, तो 8 पे आपका क्या होता है, 8 पे होता है आपका एच। 8 पे क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से, कहां से, नहीं 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 नहीं, 8 आया है ना, तो सही करो भाई इसको। अब देखिए क्या करना है, 17 में से 9 गए, पीछे बचे आपके 8, बाकी 8 कहां से हैं, दाएं से हैं। 8 कहां से हैं, दाएं से हैं। अब देखिए आपको आगे से नंबर चेक करना है, तो कहां से घटाएंगे, 27 से घटाएंगे। 27 से कितना घटाना है, जब मैं 8 घटाऊंगा तो कितना रहेगा आप सभी के लिए, 19 रहेगा, है ना। कितना रहेगा, 19 रहेगा। और 19 पे क्या होता है, एस होता है। 19 पे क्या होता है, एस होता है भी। बिल्कुल नारायण ठीक है। सुनील कुमार, एच नहीं होगा भाई, एच वाले गलत है, सुभाष थर्ड गलत है। हाँ सुभाष एस साहब सही है। क्या है, आपको दाएं का है, दाएं का मतलब पीछे से, पीछे से कितवा, पीछे से आपका 8वां, यानी कि आगे से आपका 19वां, आगे से 19वां, पीछे से 8वां आपका एस है, यानी कि 19 पर कौन है, एस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज अपन 20 क्वेश्चन करेंगे, कल 20 और करेंगे। हाँ, विकू पारगी है, मुलाराम है, माही चौहान है। चलो भाई, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20 में, कहां से हैं, बाएं से 20 में। बाएं से क्या है, 20वां है, और यहीं पर कहा गया है बाएं 7वां। बाएं क्या है, 7वां है, अक्षर के दाएं चौथा। इसको एक बार छोड़ लो, इन दो को हल करेंगे। बाएं से बाएं का क्या मतलब है, समान नाम में घटाएंगे। जब मैंने में से 7 घटाया, क्या आया, 13 आया। 13 कहां से आए, जहां से प्रश्न की शुरुआत हुई, प्रश्न की शुरुआत हुई, मतलब बाएं। क्या रहा, बाएं कितना, 13। अब देखिए ये आपके बाएं, और बाएं कितना, 13। अब दो को हल किया, दोनों को हल करने के बाद अपने को एक प्राप्त हो गया, समझ गए ना। अब अपन तीसरा उतारेंगे। तीसरा क्या है, दाएं। तीसरा क्या है, दाएं है, और दाएं कौन सा है, चौथा है। अब देखिए भिन्न भिन्न नाम है, भिन्न भिन्न नाम है, आप जोड़ते हैं, आप सबको पता है। जैसे बाएं से दायां आया है, मतलब भिन्न नाम है, तो मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा। 17 मतलब 13 और 4 कितने हुए, 17 हुए। 17 कहां से हुए, जहां आपके प्रश्न की शुरुआत हुई, यानी कि आगे से। बाएं, बाएं का मतलब आगे से, और आगे से 17। 17 आगे से क्या होता है आपका, आगे क्यू, क्यू क्वीन, क्यू क्वीन, क्यू क्वीन। ये आप सभी का सही है भाई, 2 नंबर। बिल्कुल नारायण सुभाष एमएक्स। ये क्या रहा है, मैक्स प्लेयर आ रहा है क्या भाई, T20 कौन है भाई, ये वाईटी है, कोमल है, राजू है, सुभाष है, सुनील है। बिल्कुल आप सभी का सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो भाई, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर रहेगा, ये कौन करेगा भाई। बिल्कुल क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है।
अब देखता हूं मैं कमेंट किनके क्या आते हैं भाई। हाँ एम एस तापू तंवर, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। आप जुड़ गए हैं, क्या बात है। अब देखो ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के ठीक बीच में कौन होगा? ठीक बीच में। राम राम सर जी, राम 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 राम। अब देखो अब करना है, वर्णमाला लिखनी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड। आपको क्या करना है, अब आगे से क्या होता है बायां, आगे से क्या होता है इस तरफ बायां, और पीछे से यहाँ क्या होता है आपका दायां, यहाँ क्या होता है दायां। अब देखिए आपको क्या कर, आपको प्रश्न में कहा है दाईं ओर से 21वां, दाईं ओर से 21वां कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, दाईं ओर से 21वां, दाईं ओर से 21वां आपका एफ है। अब इधर बोल रहा है बाईं ओर से 22वां, बाईं ओर से 22वां कौन होता है? बाईं ओर से 22वां आपका वी होता है, बाईं ओर से 22वां आपके वी है। अब इनके ठीक बीचों बीच कौन है? बिल्कुल एन आ रहा है, ठीक बीचों बीच आपका एन बताया जा रहा है, यानी कि ये है एन, आप बता रहे हैं कि बीचों बीच है। इसको चेक कर लेते हैं भाई, ये एन है ना, इसके इस तरफ भी उतने ही होने चाहिए जितने उस तरफ है। जैसे माने मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल भाई आपका एन है। बीचों बीच कौन है? बीचों बीच आपका एन है, सभी का सही है। बिल्कुल मूलाराम सुभाष नरेंद्र है क्या, ये नारायण है, मिस्टर माही चौहान है, महादेव, ये कौन है महेंद्र श्याम है, राम राम, बिल्कुल राम राम, सुनील कुमार है। आप सभी का क्या होगा इसमें एन होगा। क्या पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां, दाएं का मतलब पीछे से 21वां, 21वां कौन है आपका एफ है। और प्रश्न गायब हो गया पंखी आ गई भाई, डिजिटल का कुछ नुकसान भी है, पंखी ने भी टच कर दिया, मतलब पूरा प्रश्न उड़ा दिया। कोई बात नहीं, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो, ये आप सभी के लिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा? अभी मैंने बताया है वैसा ही होगा। अब देखो मानाराम का फिर से एक शायरी के रूप में मोटिवेशनल आई ये बात भाई, मैं सुना दूं आपको। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से मिलती है। वाह क्या बात है भाई, आज मूलाराम पता नहीं क्या साबित करना चाहता है, क्या अचीवमेंट लेना चाहता है। मुझे लगता है कोई बड़ा आज तो स्वर्ण पदक देना पड़ेगा, बहुत अच्छी अच्छी शायरियां दे रहा है आपको भाई। आपको मोटिवेट करने का काम मानाराम कुमावत कर रहा है, ये लाइब्रेरी का स्टूडेंट है मानाराम है, और आपके भंवरी है, भंवरी मतलब जेटी है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ये आप खुद हल करें भाई। अभी मैंने बताया ना कि आपसे बायां और दायां बीच में ठीक कौन सा, ऐसे अक्षर आपको हल करने होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके अर्धांश पर आधारित रहता। अर्धांश क्या होता है? प्रथम अर्धांश आपका ए से लेके कहां तक होता है? एम तक होता है। द्वितीय अर्धांश अर्धांश होता है आपका एन से लेके जेड तक होता है। मतलब क्या होता है? प्रथम अर्धांश यानी कि दो अर्धांश से बटी हुई वर्णमाला, मतलब एबीसीडी। एबीसीडी में टोटल अक्षर कितने होते हैं रे? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। जो आपके इसमें क्या है? 13 अक्षर है। इसमें क्या है? 13 अक्षर है। ये होता है आपका 1 से 13, यानी कि ए आपका 1 पे, एम आपका 13 पे। इसी प्रकार से ये होता है आपके 14 से 26 पे, एन आपका 14 और आपका जेड आपके 26 पर। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं? अब चलते हैं आपके अर्धांश के आधारित क्वेश्चनों की ओर। ये लो भाई, इसमें कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब देखो अर्धांश नहीं कहा है, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में। अब तक अर्धांश की कोई बात नहीं हुई है। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब है ए से लेके जेड तक ये पूरी क्या है? वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला है। और वर्णमाला कौन सी है? अंग्रेजी वर्णमाला है। इसको ये बोल रहा है विपरीत लिख दिया जाए। विपरीत का क्या मतलब हुआ? ए से जेड तो होती है, बाकी ये बोल रहा है
इस प्रकार से लिख दिया जाए। विपरीत लिख दिया जाए, मैंने विपरीत लिख दिया, ये बोल रहा है जैसे अपने को करना है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 10वां कौन होगा। पहले तो अपन हल करेंगे। यहां पर क्या है, दायां है, दायां कितना है 18 है, और उसके बाद दाएं, उसके बाद दाएं कितना है 10 है। ये अपने को हल करना है, सीधी बात है। समान नाम है तो घटेगा, दाएं से दाएं घटेगा, 18 में से 10 कितने रहे पीछे 8 रहे, और कहां से रहे दाई ओर से रहे, कहां से रहे दाई ओर से, और क्या रहे 8 रहे। मतलब हुआ पीछे से कितना, पीछे से कितना, समझ आया क्या। दाएं का मतलब क्या होता है, पीछे होता है, दाएं का मतलब है पीछे से। अब आप आगे से यदि देखेंगे, आगे से देखेंगे तो अपन किस में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। 27 में से मैंने 8 घटाया, पीछे रहा 19, मतलब आपका 19 पे क्या रहता है एस रहता है। तो अब आगे से क्या हो गया, आगे से आपका 19 हो गया। अपने को क्या देखना है, पीछे से देखना है, क्या एस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं समझिए। अब क्या है, दाएं से आठवां, दाएं से आठवां मतलब क्या है कि वर्णमाला को क्या कर दिया है, विपरीत लिख दिया है। कैसा लिख दिया है, वर्णमाला को विपरीत लिख दिया है। तो आपको बताना है इस ओर से आठवां, इस ओर से आठवां कौन होता है रे। वर्णमाला को विपरीत लिखा मैंने, आपके जेड है, जेड के बाद यहाँ वाई है, एक्स है, इस प्रकार से लिखा। तो इस ओर से आठवां, इस ओर से आठवां कौन है, इस ओर से आठवां आपके एच होता है। कहां से होता है, बाई दाई ओर से। दाई ओर का मतलब अभी क्या है, वर्णमाला को विपरीत लिखा हुआ है, तो यहाँ कौन होगा 8 होगा, 8 पे आपका एच होगा। यहाँ पर एच किस किस का है, हाँ राजू ढाल है, नारायण है, सुभाष है, मूलाराम है, बिल्कुल बिल्कुल कोमल है, बिल्कुल सभी का सही है, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। आज 16वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा होगा। हाँ भाई, फिर से मानाराम ने तो एक शायरी और फेंक दी, वाह भाई, बतानी पड़ेगी भाई, क्यों इतनी मेहनत की है तो बताने का तो अपना भी फर्ज बनता है। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, कमरा लिखा है गुमराह लिखा है भाई, कमरा तो वो, गुमराह लिखा भाई, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अनाराम थोड़ी शब्द शुद्धि पे ध्यान दे, गमराह नहीं गुमराह लिख। चलो आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको पहले बता दिया कि प्रथम अर्धांश को क्या कर रहा है, विपरीत कर रहा है। प्रथम अर्धांश आपका कहां से होता है, ए से लेके एम तक होता है। अब इसको क्या क्या विपरीत कर दिया, यानी कि एम इस प्रकार से चलते चलते एम से लेते लेते कहां गया, ये एम से लेते लेते, यानी कि ए से इस प्रकार से आप एम तक आई। प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया, ठीक बात है। आगे ये कह रहा है क्रम में बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां। आपको मैंने क्या बताया, पहले ये उतारना है बाएं, बाएं कितना 5वां, उसके बाद दाएं 7वां, दाया मैंने उतारा और दाया कितना है 7 है। जब भिन्न भिन्न आए तो क्या करना होता है, जोड़ना होता है। भिन्न भिन्न आया तो मैंने जोड़ा, जोड़ा तो कितना आया मेरे सामने आया, और कितना आया 12 आया, कितना आया 12। और 12 देखना है कहां से है, बाई ओर से। बाएं का मतलब आगे से, बाएं का मतलब आगे से, आगे से कौन सा 12वां, आगे से कौन सा 12वां। जब आपके ए से लेके एम तक होता तो आगे से 12वां होता आपका एल, आगे से कौन सा होता एल होता। इसी प्रकार से अब ये प्रश्न बोल रहा है कि इस प्रथम अर्धांश को मैंने विपरीत कर दिया, विपरीत का मतलब एम से कर दिया। एम से अब आपके 12वां होगा और बी होगा, कौन होगा बी होगा। बी ऑप्शन क्या है, सही है। तुम्हारी गलती ही तुम्हारी सबसे अच्छी टीचर है, तुम्हारी गलतियां ही तुम्हारी सबसे अच्छी टीचर है, बिल्कुल कोमल एकदम सही बात। हाँ भाई, बी बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ये तो आप सभी के लिए 17वां क्वेश्चन। आज अपन 20 क्वेश्चन करेंगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जब तक आप हल करो। आंसर नहीं है भाई, आंसर करो जल्दी। अब देखो ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, इसको प्रथम अर्धांश को क्या कर देता है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के, देखो कितना है, यह है आपका बाएं कौन सा 5, और कौन सा है आगे, दाएं आपका 5, दाया भी क्या है 5 है। मैंने क्या बताया, जब भिन्न आए तो क्या करना होता है, जोड़ना होता है। भिन्न आया तो मैंने जोड़ा और कितना हुआ, 10 हुआ। 10 कहां से हुआ, प्रश्न की शुरुआत हुई वहां से। बाएं, बाएं का मतलब आगे से, आगे से कौन सा, 10वां, यानी कि बाएं, आगे से 10वां। अब प्रश्न के क्या रहे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत, प्रथम अर्धांश कौन सा है, ए से लेके आपका जेड है ना, इसका प्रथम अर्धांश है। अब विपरीत होगा आपके एम से लेके ए की ओर। और क्या कह रहा है, आगे से 10वां, आगे से 10वां कौन सा होगा, कमेंट डी बता रहे हैं। हाँ भाई, आगे से 10वां डी। किरण जनागल भी जुड़ी है। अरे यार सुभाष, अंग्रेजी मत फेंक रहे इतनी यार। अब बच्चे इस अंग्रेजी को अनुवाद करने के लिए गूगल में जाएंगे, वहां से अनुवाद करेंगे, फिर तेरे इस अंग्रेजी का वो अनुवाद यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी करना जरूरी है। इसलिए करना जरूरी है कि तेरे को भी ये सिखाना है, भी हम भी जानते हैं अंग्रेजी हमें भी आती है, क्या समझा। तू अंग्रेजी लिख रहा है तो ये अनुवाद तो करेंगे भाई, और अनुवाद करने के लिए गूगल में जाएंगे तो इनका टाइम खराब होगा। इसलिए अंग्रेजी इनको भी नहीं आती है, अंग्रेजी तो किसी को नहीं आती है बाकी। अब तुम कर रहा है तो मानना पड़ेगा भाई, तेरे को तो आती है। सिंहासन के राजा बना देती है। सुनील कुमार, प्रश्न को हल कर, प्रश्न को कैसे हल करना ये देख। मैंने क्या कहा, आगे से 10वां कौन सा होगा, विपरीत क्रम में लिख दिया है भाई, विपरीत क्रम में लिख दिया, आगे से 10वां कौन सा होगा। ए किस किस कार का है, सभी का सही है। ए वाले सभी सही, बिल्कुल। ए वाले सही हैं। कुछ बच्चों के आंसर आए हैं। सही बोला सर, बिल्कुल सही बोलता हूँ यार। अब देख आगे 18 क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये है आपका एक शब्द, अंग्रेजी शब्द है। इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में होते हैं। क्या है, आपसे एक अंग्रेजी शब्द दिया गया है, जैसे क्या है, ये आपका एफ, एफ के बाद आर, आर के बाद ए के बाद क्यू, क्यू के बाद यू, यू के बाद ए के बाद एन, एन के बाद टी। ऐसा यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए, और पूछा जाए कितने अंग्रेजी युग्म बन सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी यूं आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर एफ कितने नंबर पे होता है, एफ होता है आपका 6 पे, आर होता है 18 पे, ई होता है 5 पे, क्यू होता है 17 पे, यू होता है 21 पे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे, टी होता है 20 पे। आपको क्या करना है, पहला जो भी अक्षर है वहां से शुरू कर देना है गिनती। 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई युग्म नहीं बना। उसके बाद 18, 19, 20, 21, यहाँ पर एक युग्म बना। 22, 23, 24, कोई युग्म नहीं बना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 14, 15, कोई नहीं बना, यानी कि एक बना। एक कौन सा बना, एक बना है आपके आर से लेके यू। कहने का मतलब है इनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब इसी प्रकार से अपने को देखना है पीछे से, कहां से देखना है, पीछे से देखना है। मैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर बनता है आपके एन से लेके क्यू तक। उसके बाद 18, 19, 20,
5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 5 6 7 कोई नहीं बनता। इसमें कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। एक तो आर यू, एक बनता है एन क्यू। कोमल गोदारा बोल रही है सर आज इतनी जल्दी शुरू कर दी क्लास आपने। बिल्कुल, अब अपन क्लास जल्दी शुरू करेंगे भाई। उसके बाद पीछे की भी क्लासें लगानी है। क्या है कि मैं शाम को जब क्लास लेट लगाऊंगा तो एक क्लास हो पाएगी, उसके बाद 10 तो वैसे ही बच जाती है। तो अपन क्या करेंगे, अब लगभग 5:30 से शुरू कर देंगे। अब लगभग 6:30 होने जा रही है। अब 2 प्रश्न और रहे हैं आपके लिए भाई। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है, 2 बढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा है। क्या आप सभी का सही है? आज की क्लास का लास्ट तो नहीं है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, 19वां क्वेश्चन। अब देखिए, अंग्रेजी शब्द में यदि आपको एप्पल दे दिया गया है, इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं? मैंने क्या बताया आपको, पहले पहले लिखना है। ये क्या है? एप्पल है। ये क्या है? एप्पल है। इसमें नंबरिंग लगानी, ए 1 पे होता है, पी 16 पे होता है, पी 16 पे होता है, एल 12 पे होता है, ई आपका 5 पे होता है। अब आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको एबीसीडी आपको आती है ही, नहीं आती तो याद कर लेना। अब यहाँ पर आपको गिनती शुरू करनी है कि यहाँ पर क्या गिनना है। ए 1 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक जोड़ा बनता है, और कौन सा बनता है? ए और ई का। अब क्या पूछा गया है, ऐसे कितने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ध्यान देखो, 3 अक्षर ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ ए है, बी सी डी और आपका ई। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे कितने हैं? 3 हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है ऐसे कितने अंग्रेजी युग में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपका युग्म आ गया। अब युग्म अपन पीछे की ओर देखेंगे तो 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 16 17 और कोई नहीं बन रहा है। यहाँ पर एक युग्म बनेगा, और वो भी बनेगा ए और ई। कौन सा? एक युग्म। बिल्कुल आप सभी का ठीक है। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आगे की क्लास में कल लेके आपके बीच 5:30 बजे लाइव रहूंगा। कल भाई संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है। भावना गंचाली भी जुड़ चुकी है अपने साथ, पूर्णाराम भी जुड़ा, राधेश्याम भी जुड़ा, सुनील भी जुड़ा, नारायण भी जुड़ा। ये माना शरण है, मोना शरण है, पता नहीं कौन है, थोड़ा फोन दूर है, दिखाई कम देता है भाई, छोटे छोटे अक्षर है। यहाँ पर कोमल है, सुभाष है, नारायण है, पूर्णाराम है, सुनील है। सर हिंदी की क्लास भी लगाओ, बिल्कुल सारी क्लासें लगा देंगे, आप तो बस पढ़ते रहिए। एम एस तापू तंवर बोल रही है सी। अब देखिए, अब क्या बोला गया है, एंट्री में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? एंट्री में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में होते हैं? आपको क्या करना, जो भी अक्षर दिया गया है उसको उतारना है, ए एन टी आर ए वाई। उसके बाद आपको वर्णमाला के नंबर लगाने, ए आपका 5 पे, एन आपका 14 पे, टी आपका 20 पे, आर आपका 18 पे, वाई आपके 25 पे। आपको गिनती शुरू करनी है। कहाँ से गिनती शुरू करनी है? शुरू से करनी है। सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। ये कौन है? सतपाल चौधरी। सतपाल किस बैच का स्टूडेंट है भाई बता? सत्यपाल है, सतपाल है, सत्यपाल है। हाँ। सत्यपाल किस बैच के स्टूडेंट है? जरा कमेंट टाइप कीजिए। यहाँ पर देखिए, आपको गिनती शुरू करनी है। 5 के बाद 6 7 8 9, कोई नहीं बना। 14 15 16 17, कोई नहीं बना। 20 21 22, कोई नहीं बना। 18 19, कोई नहीं बना। यहाँ पर 25 26 27 28 29, कोई नहीं बना। 18 19 20 21, कोई नहीं बना। 20 21 22, कोई नहीं बना। 14 15, कोई नहीं बना। इसमें कोई ऐसे अक्षर युग्म नहीं है, यानी कि 0 बनेंगे, यानी कि 0 बनेंगे। भाई कैसी लगी क्लास? आपने इतना प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा भाई, आपके साथ जुड़कर मुझे मजा आया। मैं हमेशा अब 5 बजे से आपके बीच रीजनिंग को लेकर लाइव रहूंगा। आज अपन ने 1 घंटे की क्लास, जिसमें पहली क्लास जो वर्णमाला को लेके की है, उसके बाद कल है जो भाग 2 की ओर मैं चलूंगा। सभी का, सुभाष सुनील पूर्णाराम सभी का ठीक है भाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 5:30 बजे। अब 5-10 मिनट के बाद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी जो श्रवण सर लेके आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।